नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके सामने जून मास 2025 सिंह राशि का राशि भविष्यफल लेकर। उठ जाग मुसाफिर भोर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, सो जागत है सो पावत है। इसी प्रकार का कुछ यह राशि भविष्य है। नजर हटी और दुर्घटना घटी, इस प्रकार सिंह राशि को इस मास में काफी चीजों पर ध्यान देना है। हो सकता है कुछ लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता पर एक अच्छा राशिफल इस बार जाए, लेकिन मोटा मोटी थोड़ा सा निगेटिव ही यह मास सिंह राशि को बता रहा है। आइए देखते हैं सिंह राशि जून मास 2025 राशि भविष्य। ये लगभग होता है, जिसको हम मोटा मोटी तौर पर या आसपास का फलादेश कह सकते हैं, क्योंकि एक ही राशि में नक्षत्रों के 9 चरण होते हैं, जिसमें अन्य नक्षत्र सम्मिलित होते हैं। तो ये लगभग का फलादेश होता है। जिनको भी खुद का राशि भविष्य पूर्णतः जानना हो, वे संपर्क कर अपना इस मास का या इस पूर्ण वर्ष का राशि भविष्य जान सकते हैं। साथ ही हम लोग पूर्ण वर्ष का पैकेज ही मेंटेन करते हैं, जिसमें आपके पूर्ण परिवार की हर एक मास की स्वतंत्र राशि भविष्य या राशिफल, उसी के साथ साथ उसमें क्या उपाय करने चाहिए और उन उपायों को करने की पूर्ण व्यवस्था, ये पूरा के पूरा उसी पैकेज में इंक्लूडेड होता है। तो जिनको भी इस ढंग का पूर्ण वर्ष का पैकेज चाहिए, वे स्वतंत्र संपर्क नंबर पर कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, 2025 में जून मास में 1 जून की जो पत्रिका निकल रही है सिंह राशि की, लग्न में केतु, सप्तम में राहु, नवम स्थान, अष्टम स्थान शनि, नवम में शुक्र, दशम में सूर्य बुध, एकादश में बृहस्पति और व्यय में चंद्र मंगल। कुछ धन की हानि आपकी होने की बहुत ज्यादा संभावना है, अतः सावधान रहिएगा। किसी व्यक्ति द्वारा आपको फंसाया जा सकता है। कोई नया व्यक्ति ऐसा आपके सामने आएगा कि जो आपको फंसाने के लिए ही आया हो, अतः नए लोगों से बहुत सावधान होकर मिलिए। और कुछ नया प्लान कोई दे रहा है तो उसके हर पहलू को ठीक से समझ लीजिएगा, तभी आगे जाइएगा। कुछ लोगों को हो सकता है कि घर में से या अपने सगे संबंधियों में से कुछ कड़वी खबर, कुछ गलत खबर मिले। किसी व्यक्ति के आहत होने की, हताहत होने की भी संभावनाएं हैं। कुटुंब में भी थोड़ा संभल कर चलना है। घर में बिना कारण ही, बगैर किसी दृश्य कारण के ही कुछ माहौल ऐसा हो सकता है कि आपको अटपटा सा लगे या क्लेश का माहौल हो जाए। ऐसी संभावनाएं इस बार अधिक बन रही हैं। यद्यपि आप अपनी वाणी से इस पूरे राशि भविष्य को संभाल सकते हो। जो चीजें आपके विरोध में हैं, वही आपके प्लस में, आपके फेवर में भी आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य बुध बैठे हुए हैं आपके दशम में। तो दिमाग को थोड़ा ठंडा रखिए और अपनी वाणी में मिश्री घोलिए। सिर पर बर्फ की चादर लादी और मुख में गुड़ की डली। यह मंत्र इस मास के लिए अगर सिंह राशि वाले लेते हैं तो निश्चित ही उनको काफी चीजों में बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। और अगर बात करूं, बहुत ज्यादा घबराने की वैसे आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके लाभ स्थान में। तो बृहस्पति यद्यपि अभी आपका कोई लाभ ना हो, फिर भी ऐसी परिस्थिति आप में ले आएंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट होंगी, कुछ लोगों के ऐसे काम हो जाएंगे, कुछ लोग ऐसे जुड़ेंगे कि जो भविष्य में आपको कुछ अच्छा लाभ प्रदान कर सके। यह भी एक योग
इस बार बन रहा है। साथ ही में शुक्र, जैसे परिवार में कुछ माहौल बिगड़ेगा तो कुछ माहौल अच्छा भी होने वाला है। हो सकता है घर में किसी की सगाई या विवाह का निश्चितीकरण हो जाए, आपको कुछ मंगल और संदेश भी मिले, इस प्रकार के भी कुछ योग बन रहे हैं। मेरे व्यापारी बंधुओं के लिए, जो बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, उनको एक मिला जुला माहौल जा रहा है। लेकिन मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। इस बार आपको बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। अगर कुछ बातों में आप ध्यान देते हैं, जैसे कोई नया व्यक्ति अगर संबंध में आ रहा है, संपर्क उसका संबंधित हो रहा है, विशेष कर जिससे पैसों का लेन देन होने वाला हो, तो ऐसे व्यक्ति से पूर्ण उसकी खबर, उसकी कुंडली आप तक ना पहुंच जाए तब तक कुछ बात करने का हड़बड़ाहट मत कीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा। जल्दबाजी में आप अपना नुकसान करेंगे। बिजनेस सेक्टर के लोग हैं, उनको ये बताया हुआ है। जो नौकरी से संबंधित लोग हैं, जो जॉब ओरिएंटेड लोग हैं, उनके लिए कुछ बातों में आपको प्रेशर जो ऑलरेडी चल रहा है वह थोड़ा सा बढ़ेगा भी, और मास के मध्य के बाद वो थोड़ा कम भी हो जाएगा। आफ्टर 15 जून कुछ प्रेशर रिलीज आपका होने वाला है। कुछ बातों में आपको एक, जिसको कहते हैं ना कि कोई मैसेंजर आ गया या किसी ने कुछ बातें आप तक पहुंचा दी, जो आपको एक अच्छा कार्य प्रदान करेंगी और आपका उसमें लाभ भी होने वाला है। विद्यार्थी वर्गों के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि बच्चों, ठीक है, अभी आपका मन नहीं लग रहा है, अभी आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन दिमाग पढ़ाई में ही रखिए। आप काम कुछ भी करते रहे, सोच आपकी पढ़ाई की तरफ ही चाहिए। अगर इस ढंग को भी आप संभाल लेते हैं तो हमारे दिमाग की एक आदत है प्रिय दर्शकों, हम भले ही प्रत्यक्ष उस चीज में लगे हुए हो या ना हो, दिमाग में हमेशा जो बातें चलती रहती हैं हम उससे कनेक्टेड रहते हैं, और वो कनेक्शन हमें अप्रत्याशित रूप से उसमें जोड़े रखता है और आगे बढ़ाता है। यह एक रहस्यात्मक चीज है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आप दूसरे कुछ काम में लगे हुए हैं, जो अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी अपने दिमाग को पढ़ाई की ओर ही झुकाए रखे, उसी के बारे में चिंतन करते रहे, तो जैसे ही ग्रहों की कुछ परिस्थितियां बदलेगी, आपका पढ़ाई की तरफ रुझान भी बढ़ेगा। मेरी भगिनियों को मातृशक्ति के लिए यह बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार घर का माहौल है आप जानते ही हैं, उसमें कुछ बढ़ोतरी दूसरे की तरफ से होती हो तो हो जाए, आपकी तरफ से ना होने दीजिएगा। आप पूरे कुटुंब के रीढ़ की हड्डी हो, आप ही हो जो इस कुटुंब को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के तरफ ट्रांसफर करती हो, ट्रांसफॉर्म करती हो। नए लोगों को बनाने का और उनको संभालने का दायित्व आप ही पर है। अतः थोड़ी शांति बनाए रखें और नई अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है उनकी तरफ ध्यान दें। तो इस प्रकार का कुल मिला जुला यह राशि भविष्य है। मैं चाहूंगा कि यह राशि भविष्य देखते हुए आप कहां से, कौन से शहर से यह देख रहे हैं वीडियो, कृपया कमेंट में अपने शहर का नाम अवश्य बताइएगा हमें। और साथ ही हर हर महादेव। सिंह राशि के लोगों की जिस प्रकार की परिस्थिति है ग्रहों की, आपको महादेव की शरण लेना अनिवार्य है। इस मास में कम से कम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का 3 माला जाप याद रखिएगा। ओम नमः शिवाय की आवश्यकताएं नहीं है। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः इस प्रकार का, या नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस प्रकार का जाप कम से कम 3 माला रोज, ऐसा इस पूरे मास में आप कीजिएगा। आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। हो सकता है कि कुछ नुकसानदेह बातें जो है वो टल जाए और आपको
इस राशिफल का पूर्ण लाभ भी प्राप्त हो। साथ ही में और क्या करना चाहिए, घर में बनने वाली सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए और सबसे आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालना मत भूलिएगा। इस मास में यह कार्य आपको अवश्य करना है और केवल निकाल के नहीं रखनी है, वह रोटी त्वरित गौ माता की सेवा में पहुंचे इसकी व्यवस्था भी कीजिएगा। और जो अंतिम रोटी है कुत्ते के लिए, वो यथासंभव अपने हाथ से ही स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, रोड पर के जो कुत्ते हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको ही देना आवश्यक है। इसके सिवा और क्या कर सकते हैं महाराज? ये तो उपाय जो मैंने बताए, ये उपाय हैं जो नेगेटिविटी को काटेंगे। पॉजिटिविटी बढ़ाने वाला एक उपाय है, उसको सुन लीजिएगा। तांबे के पात्र में थोड़ा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गंध, अष्टगंध डालिएगा या कुमकुम डालिएगा, रोली डाल लीजिएगा, कुछ भी, थोड़ी सी अक्षता डालिएगा। पूर्व के तरफ, जी हाँ, सूर्योदय जहां से होता है उस तरफ मुख कीजिएगा और श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः ऐसा कहते कहते जल की पतली धारा जमीन पर डालिएगा। भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम कीजिएगा। यह 3 उपाय, शिव जी का जाप, साथ ही में कुत्ते को रोटी और गौ माता को रोटी, और तीसरा सूर्य नारायण को जल अर्पित करना, यह 3 उपाय इस मास में अगर आप करते हैं सिंह राशि के लोग, तो उनको काफी चीजों में बदलाव, फायदा और एक मानसिक शांति सबसे आवश्यक यह दिखेगी। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरा बताना, मेरा समझाना आपको ठीक लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो कमेंट में बताइएगा। अपने इष्ट देव, आप कौन से देव की पूजा करते हैं, उनके नाम का एक जयकारा कमेंट में लिख दीजिएगा। और आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं, कृपया यह अवश्य लिखिएगा। प्रिय दर्शकों, यह सिंह राशि का राशि भविष्य जो 2025 जून मास के लिए है। आशा करता हूं आप लोग इसको पसंद करेंगे। आपके पहचान के कोई है जो सिंह राशि से संबंधित है या आपके सगे संबंधी कोई है, तो उनको यह वीडियो प्रेषित कीजिएगा। हो सकता है कि कुछ फायदा उनका हो जाए या नुकसान से वो बच जाए, दोनों चीजें हो सकती हैं। साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के वीडियो में आपको और क्या जानकारी अपेक्षित है, यह भी कमेंट में बताइएगा, तो अगले वीडियो में हम उसको भी साथ में जोड़कर आपके लिए ले आएंगे। फिर से आपसे मिलूंगा अगले मास में इसी प्रकार राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।